नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज और आज की जो क्लास है उसका नंबर है 6। इससे पहले जो हमने चक्रवर्ती ब्याज की 5 क्लासें पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी आशा के साथ मैं आज ये 6ठा वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। दोस्तों, अब से पहले जो आपने 5 वीडियो नहीं देखी है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप पहले वाली 5 वीडियो देख लें, उसके बाद हम 6ठी वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें टॉपिक चेंज हम नहीं करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है 6ठी वीडियो, इसमें हम क्या करेंगे, जो इससे पहले की 5 वीडियो है उन सबका निचोड़ जो आज की वीडियो है उसका जो निचोड़ है पूरा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा लाखों चैनल हैं जो आपको पढ़ाते हैं, कुछ मैथ पढ़ाते हैं, कुछ साइंस पढ़ाते हैं, कुछ हिंदी पढ़ाते हैं। अपना अपना नजरिया है, आप भी चाहे कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप अंत तक देखें। और मेरा ये दावा है कि आपने अगर ये वीडियो अंत तक देख लिया तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम पहली बार सीखते हैं। तो शायद मेरी कोशिश यही है कि आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए इतना रुचि पैदा कर देगा मन के अंतर्गत। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इससे पहले जो 5 वीडियो हमने बनाई है उन सब का जो निचोड़ है ये आज का वीडियो है। अगर दोस्तों ईमानदारी से बताना, आपसे इससे पहले आपने अगर ये तरीके पढ़े हैं तो बताना, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बताना। क्योंकि मैंने आपको अंतर निकालना बताया है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज निकालना बताया है, और मिश्रधन निकालना बताया है, अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं। अनुपात का हमने पढ़ा है, ट्री मेथड हमने पढ़ा है, और जो अंतर का था PR²/100², ये हमने जाना था। और 3 वर्ष का जो अंतर था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, ये भी सब हमने जाना था। लेकिन दोस्तों कैसा हो अगर ये सब हम अलग अलग ना पढ़ के एक ही ट्रिक हमें ऐसी मिल जाए कि जिसमें हम अगर कोई फॉर्मूला ना भी याद रहता है और केवल यही फॉर्मूला जो आज हम करने वाले हैं यही अगर हमें याद रह जाए, तो इससे पहले के जो हमने वीडियो पढ़े हैं, जो इससे पहले के हमने तरीके पढ़े हैं, उनमें से अगर कोई भी हमें याद नहीं रहता है तो हम कैसा भी सवाल हो चुटकियों में हल कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतनी आसान सी ट्रिक मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। इसे ट्रिक नहीं, ट्रिक्स के भी ऊपर अगर आप कोई इसको उपाधि देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसमें हम देखेंगे अंतर पूछ ले साधारण। एक चक्कर क्या होता है कि साधारण ब्याज बता देता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों कैसा भी सवाल हो हमें अलग अलग फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं। आज का जो बेस है हमारा, जो आज का जो निचोड़ है ये पिछली 5 वीडियो का ही निचोड़ है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसमें 2 वर्ष के ब्याज से। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 2 वर्ष का ब्याज, लेकिन मेरा इरादा यह था कि मैं अंत में ये सब आपको बताऊं। लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ा मन बदल दिया है, क्योंकि जब हम 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज पढ़ चुके हैं तो क्यों ना हम उसके सारे ही तरीके पढ़ लें। इससे क्या होगा, आज का वीडियो देखने के बाद अब तक की जो 5 क्लासें आपने ली हैं लगा के देख लेना। किसी भी क्लास से दोस्तों, अगर किसी भी किताब से अगर एक भी सवाल आपका गलत होता है तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और आप जो है जहां चाहें वहां पढ़ देना। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं 2 ईयर यानी 2 वर्ष से शुरुआत करते हैं कि 2 वर्ष का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर वो शायद आपने पढ़ा है, मुझे नहीं पता। अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों ये आपके लिए एक इतना रुचिकर और इतना मतलब मजा ही आ जाएगा आपको ये सब देख करके। तो इसका जो 2 ईयर का फॉर्मूला होता है वो A² A+A+1। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि A क्या है और इसमें चक्रवर्ती ब्याज क्या है और इसमें साधारण ब्याज क्या है। तो इसमें मैं बताऊं, ये जो आपका A+A है ये तो होगा आपका साधारण ब्याज, और ये बड़ा वाला जो कॉलम आपको दिख रहा होगा ये टोटल इसके अंदर जितना भी है A और ये 1, ये सब जोड़ के हो जाएगा आपका CI। यानी अगर मैं यहां कह दूं तो ऐसा ही हो जाएगा आपका A+A और आपका CI हो जाएगा A+A+1, ये हो जाएगा। तो अब इसमें A क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। तो A क्या होता है दोस्तों ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेट आपका, कोई दर आपका 10% दिया हुआ है, कोई सवाल है और उसमें जो आपका दर है वो 10% दिया हुआ है। तो 10% को हम कैसे लिखते हैं, 10 और बटा में 100।
इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी दर हो प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। 10 से ये जितनी भी बार कटेगा 100, यानी 10 ना होकर के यहाँ कुछ भी होता तो 10 से ये कटेगा 10 बार, ये जो 10 आया दोस्तों यही आपका ए है। मान लो यहाँ दर 10% ना होकर 4% होता तो हम इसको 4/100 लिखते और इससे इसको काटते 25 बार, तो ये जो 25 आया यही आपका ए है। या फिर दर आपका 5% होता तो 5 को लिखते हम 5/100 और 5 से इसको काटते 20 बार, तो ये जो 20 आता यही आपका क्या होता, यही आपका ए होता। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं काले मार्कर से लिख देता हूं, वरना आपको आवाज आ रही होगी तो आप आवाज से ही सीख गए होंगे कि ये ए क्या होता है। जैसे 5% है, वो 5% को आप 5/100 लिखेंगे तो इसको काटेंगे आप 20 बार, तो ये जो 20 आया ये आपका ये, अगर दर 4% है तो 4 के बटे में 100, इसको काटेंगे 25 बार, ये जो 25 आया यही आपका ए है। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक है और इस ट्रिक से हम क्या क्या याद कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखो कोई भी अंतर का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है, वैसे मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हर फॉर्मूला याद ही रखें जब आप एग्जाम देने जाएं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मान लीजिए अंतर का ही याद नहीं रहा, तो यहां से हम क्या क्या याद कर सकते हैं। यहां से हम साधारण ब्याज डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यहां से हम सीआई तो निकाल ही सकते हैं और यहां से हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं और यहां से हम अंतर यानी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं और कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर ये हमारा ए स्क्वायर क्या है, यही होता है हमारा मूलधन। मूलधन का मान क्या है हमारा ए स्क्वायर, और साधारण ब्याज का मान क्या हो गया हमारा ए प्लस ए, या इसको 2a लिख दो, और सीआई क्या हो गया a+a+1, और आपका मिश्रधन क्या हो गया। मिश्रधन दो प्रकार से बन सकता है, अगर आपका चक्रवर्ती ब्याज के जरिए से मिश्रधन पूछा है तो चक्रवर्ती ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या बना, मिश्रधन। और अगर साधारण ब्याज को माध्यम मतलब आधार मानकर अगर पूछा गया है तो साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या बना, ये भी आपका मिश्रधन हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे किस चीज को आधार मानकर पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज के जरिए से या फिर साधारण ब्याज के जरिए से। तो हम सोच लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवर्ती ब्याज को ही मान करके अगर आपसे मिश्रधन पूछ लिया गया है तो एक तो ये ए स्क्वायर और बाकी ये जो आपका है मतलब ये इसको और इसको ऐड कर देंगे हम सीआई और सॉरी हाँ ठीक है, यानी मूलधन क्या है ए स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे और ये हमारा सीआई जो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मिश्रधन। और डिफरेंस क्या होगा, ये शायद आपको अभी इतना टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इंतजार करिए 2-3 सेकंड का, अभी आपके सामने एक जादू होने वाला है और वो जादू इस प्रकार से होगा दोस्तों, ऐसा जादू ऐसा नशा आपके दिमाग पर चढ़ जाएगा कि आप कभी भी चक्रवर्ती ब्याज से नहीं डरेंगे। रेल बना देंगे चक्रवर्ती ब्याज की, चाहे आप रेल का एग्जाम दें या आप लेखपाल का एग्जाम दें दोस्तों, ये ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं, ये बात आप लिख लीजिए, क्योंकि ये कितना भी टफ आपको लग रहा हो अभी चुटकियों में इसको आसान बना देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके सामने दर दे रखी है, कोई सवाल एक मैं अगर आपके सामने लिख दूं ऐसे ही बना करके कि कोई सवाल है, उसमें दे रखा है आपका मिश्रधन 4500 रुपए, 4500 रुपए आपका मिश्रधन दे रखा है और मान लीजिए रेट आपका है 6.2/3%, ये आपका रेट दे दिया गया है। ये पूरा सवाल आपका बन गया और इसमें जो टाइम अवधि आपकी दे रखी है वो 2 वर्ष है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये अभी हमने 2 वर्ष का सीखा है, लेकिन आप परेशान ना हो, इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपका सवाल बन गया है कि कोई धन है जिसका मान 4500 है, कोई मूलधन है 4500 रुपए, जिस पर रेट लगी है 6.2/3% और टाइम है आपका 2 वर्ष का। अब आपको इसमें क्या क्या बताना है, क्या क्या आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ये देखो दोस्तों। अगर यहाँ से मान लो आपका साधारण ब्याज पूछा जाए तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, और आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों अंतर यानी डिफरेंस तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ये मतलब सीआई चक्रवर्ती ब्याज और एसआई साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस कितना है ये भी आप याद कर सकते हैं, और अमाउंट क्या है ये भी याद कर सकते हैं। दोस्तों अब कैसा हो अगर ये सारी चीजें इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाए, कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आप यही याद रखने वाले हैं। तो कैसे होता है जादू, चलिए देखते हैं। तो रेट है, रेट से ही हम हल करते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए क्या है इसमें, पहले इसको हल कर लो। 6 × 18, 18 और 2 20, 20/3 है दोस्तों। अब ये प्रतिशत हट के नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 3 पहले से ही है तो ये 300 हो गया।
20 से 300 को काटेंगे, ये होगा 1/15। और ये 15 क्या है दोस्तों, यही हमारा ए है। ए का मान हमें मिल गया 15, ए का मान 15 मिल गया। अब आप कुछ भी निकाल दो इसमें से। देखो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो ए क्या आया है हमारा 15, 15 ए आया है। और ए का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 225। ये क्या बन गया हमारा मूलधन, ये हमारा मूलधन बन गया। दूसरी बात, अब यहाँ पर ए है तो ए का मान कितना है 15, ये आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर ए है तो इसका मान भी 15, और फिर यहाँ पर 1। ये सब आपको फॉर्मूले के जरिए से ये मैंने आपको लिख करके बता दिया है। तो इस तरीके से ये हमने फॉर्मूले में रख लिया। एक ए का स्क्वायर यानी एक यहां से मिटाकर मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 15। ए का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, ए 15 और ये फॉर्मूले में 1। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है और हमारा मान क्या क्या निकल के आया। ये हमारा क्या हो गया, ये हुआ हमारा मूलधन 225, और ये हुआ हमारा एसआई है साधारण ब्याज 30, और ये हुआ हमारा सीआई। सीआई क्या होता है, टोटल इस ब्रैकेट में जो भी है बड़े वाले में वो सारा का सारा सीआई है। 15 15 30 और एक ये 31, 31 क्या है हमारा सीआई है। और अगर अमाउंट बात करें हम अमाउंट की, इस नजरिए से हमारा अमाउंट क्या बना 225 ये यानी मूलधन, और ब्याज कितना हो गया है 6 5 और 2, 256 रुपए क्या हो गया हमारा मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये सारी चीजें हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से बना ली, क्या क्या हमारा है। अब देखो साथियों, इसमें हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है और हमें दिया क्या गया है। पूछा तो सब कुछ ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। अब देखो इसमें दिया क्या है, एक चीज आपको जरूर दी होगी 100%, मूलधन दिया होगा, ब्याज दिया होगा, चाहे साधारण या चक्रवर्ती ब्याज, या फिर आपका अमाउंट दिया होगा, मिश्रधन दिया होगा। तो हम ये देखते हैं सवाल में दिया क्या है। ये तो हमारी डर थी। यहाँ पर हमें दिया है मूलधन, मूलधन दिया हुआ है और हमारा मूलधन कितना है 225 रुपए। हमारा मूलधन कितना है 225 और सवाल में कितना है 4500 रुपए। अब इससे काटो आप इसको तो ये कटेगा 2 बार, एक का मान आ गया 20। तो यही हमारा अंतर भी हो गया, अगर देखा जाए तो यही हमारा डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, क्योंकि इन दोनों में कितना अंतर है 1। यही तो है अंतर। अंतर क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है। तो यही तो अंतर था। तो अंतर एक तो अंतर वाला ये तो हमारा सोल्व हो गया, कितना आया 20। अंतर तो 20 है, एक का मान कितना है 20, क्योंकि एक का मान वहां पर अंतर कितना है 1 और एक का मान निकल के आया 20, तो अंतर 20 हो गया। अब देखो इसमें हम निकालते हैं सीआई एसआई। एसआई कितना है 1 बराबर 20 है, तो हमारा एसआई कितना है, एसआई है हमारा 30। तो 30 गुणा 20 ये कितना हो गया 600। ये हो गया हमारा एसआई साधारण ब्याज। अब अगर पूछा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है आपका 31। तो 31 गुणा 20 ये कितना हो गया आपका 31 दूनी 62, 620। चक्रवर्ती ब्याज हो गया 620 और आपका साधारण ब्याज हो गया 600। और यहां से भी अंतर देखो आप 20 ही आ रहा है, साधारण ब्याज 600 और चक्रवर्ती ब्याज 620। तो यहां से भी अंतर कितना आया आपका 20। ये सारा निकल गया। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 256। या तो आप यहां से निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है कि आपका ब्याज भी निकल चुका है ये चक्रवर्ती ब्याज, और अमाउंट आपको पता ही है, तो उसमें जोड़ के आप निकाल दो कितना हो गया। लेकिन आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो कितना हो रहा है 256, और 256 इंटू 20 ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। तो कितना हुआ ये 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 रुपए 5, 5120 रुपए आपका क्या आया मिश्रधन आया। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज अगर हमसे पूछ ली जाए, अगर दर हमें मालूम है, ये इसकी एक शर्त होती है दोस्तों, दर अगर हमें मालूम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दर निकालने वाला जो वीडियो है वो मैं आपको एक अलग ही बना के दे दूंगा, जिसमें गुना और गुनी वाले सवाल होते हैं, उसमें दर अगर पूछ ली जाती है तो उसका एक अलग ही वीडियो, शायद अगला ही वीडियो वो हो।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अगर दर हमें मालूम है और एक मान दिया हुआ हो। अगर देखो दोस्तों यहाँ पर तो हमें मूलधन पता है कि 4500 था, मूलधन ना पता हो के मान लो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दे दिया होता, साधारण ब्याज दे दिया होता 600 रुपए, साधारण ब्याज 600 दे दिया होता और हमसे पूछ लिया जाता कि मूलधन बताइए कितना है, अमाउंट बताइए कितना है। यानी अब सवाल ये हो गया कि किसी धन पर 6 सहित 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, तो बताइए आप मूलधन क्या होगा। ऐसे पूछा जाता तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते थे, क्योंकि फिर आप क्या करते कि आपका साधारण ब्याज वहां से कितना है 30 और 30 बराबर कितना दे रखा है आपका 600 और आपका वहां से अमाउंट वो प्रिंसिपल कितना निकल के आया 225, 225 का मान आपको निकालना है। तो 30 से इसको काटेंगे 60 को 2 बार 200 बार कट जाएगा, 260 और 200 और 225 की जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों यही आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। चाहे आप निकाल सकते हैं, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 2 पंजे 10, हासिल है 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, यहां से 4500 रुपये निकल के आपका आ गया 45,000, सॉरी ये 600 है, एक जीरो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो ये इतना आसान फॉर्मूला था। अब मैं चाहूंगा कि एक सवाल हम किताब का ले लें और उस सवाल को आप करें इस ही फॉर्मूले से। तो चलिए दोस्तों एक सवाल में हम और ले लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है या ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा समझ में आया है, अभी एक सवाल हम किताब से करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो लाइक कर दें और आपको कोई परेशानी है या फिर मेरे अंदर आपको कुछ मतलब कमियां लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं और सारे कमेंटों पर गौर भी देता हूं, क्योंकि दोस्तों YouTube चैनल मेरा नया है और मुझे आपके सपोर्ट की फुल सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका बहुत ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपनी फैमिली को बड़ा बनाएं, क्योंकि दोस्तों जब फैमिली बड़ी होती है तो जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और जिम्मेदारियां अधिक होती हैं तो आदमी जो है ज्यादा मेहनत करने लगता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं और ज्यादा मेहनत आपके लिए करूं, मेहनत तो वैसे मैं कर ही रहा हूं। तो एक सवाल हम ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तद अनुसार वह धनराशि क्या है। यानी आपका जो यहाँ पर रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4% और आपका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 1352 रुपए दिया हुआ है और टाइम जो है आपका वो 2 वर्ष का है। और आपसे पूछा है यहाँ पर कि धन बताइए, यानी नहीं, ये आपका अमाउंट दिया है, ये अमाउंट दिया है और ये आपसे पूछा है मूलधन। जी हाँ, रेट आपका 4% है, अमाउंट आपका 1352 रुपए, 1352 इसको कह सकते हैं और टाइम है 2 वर्ष का और आपसे धन पूछा है, मूलधन पूछा है। देखो दोस्तों इसमें जैसे कि मिश्र धन का नाम लिए बगैर ही आपसे मिश्र धन ले लिया, तो कुछ स्टूडेंटों की, कुछ विद्यार्थियों की ये परेशानी होती है कि वो सवाल को ही सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है कि कोई धन 2 वर्षों में 1352 हो गया, 1352 हो गया में ही छुपा है। अगर आप देखें कि ये मिश्र धन है, क्योंकि आपने अगर 1000 रुपए किसी को दिए हैं और 1 वर्ष के बाद अगर वो 1100 हो जाते हैं तो वो क्या हुआ, वो आपका मिश्र धन हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोई धन मतलब 2 वर्ष में 3 वर्ष में 1100 हो गया इतनी दर से इतने समय में, तो वो क्या हो गया, यानी मूलधन तो उसमें है ही है, उसके साथ उसका ब्याज भी उसमें ऐड हो गया है। तो इसलिए दोस्तों आप सवाल की भाषा को समझने का प्रयोग जो है थोड़ा कोशिश करें और एक एक शब्द के जो अर्थ है वो भी आपके समझ में आने चाहिए, तभी आप सवाल बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों मैंने देखा है कि वो सवाल को ही सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। जो नए छात्र होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है। तो इसमें आपका अमाउंट दिया है 1352 और पूछा है आपसे मूलधन, और इसी फॉर्मूले से अब हम इस सवाल को करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों पहले इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो 4/100 और यहाँ से ए का मान निकल के आ गया 25 निकल के आ गया। इस फॉर्मूले में रख देते हैं। अब ए क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर 25 और 25 का जो वर्ग होता है ए स्क्वायर वो हो गया 625 और यहाँ पर ए है यानी सिंपल आप 25 लिखेंगे और यहाँ पर ए है सिंपल आप 25 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिख लेंगे। ये है आपका दोस्तों साधारण ब्याज, कितना है 50 और ये टोटल है आपका
चक्रवर्ती ब्याज, और ये कितना है आपका 51 है। साधारण ब्याज आपका 50 है और चक्रवर्ती ब्याज आपका 51 है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर मूलधन की, तो मूलधन है आपका 625। और बात करें अगर अमाउंट की, पहले हम इस नजरिए से बना लेते हैं, पहले हम इस नजरिए से बना लेते हैं जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, इससे हमारा क्या क्या बना। तो पी हमारा बना 625 यानी मूलधन, और अमाउंट हमारा क्या बना 625, और एक ये 51 साधारण चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों का योग ही क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो 5 और 1 6, 2 और 5 7, और ये 6, 676 रुपए आपका क्या बना, अमाउंट बना। 676 रुपए आपका अमाउंट बना, आपका मिश्रधन बना। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था प्रिंसिपल यानी मूलधन, आपसे पूछा था मूलधन कितना आपका 625। अब देखो दोस्तों इस सवाल को कितनी आसानी से हल करते हैं। 676 हमारा अमाउंट है, सवाल में यही देखना होता है कि हमें किसका मान पता है, इसका 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 किसका पता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया है, और अमाउंट यहाँ पर कितना है 1352, जबकि हमारा निकल के आया 676, तो इसके बराबर में हम रख देंगे 1352। अब दोस्तों इससे इसको काट लो, 676 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा यहाँ से 2 बार, यानी 1 का मान आ गया 2, 1 का मान 2 आ गया। अब देखो दोस्तों 1 क्या है यहाँ पर, 1 तो आपका अंतर भी है 50 और 51, 1 आपका अंतर भी है। तो अंतर अगर पूछता तो आप सिंपली 2 बता देते कि 2 इसका अंतर हो गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूलधन, और मूलधन कितना है आपका 625, 1 का मान 2 है, तो 625 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1250 रुपए आपका आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये तो आपसे जो पूछा था वो आपने निकाल के दिया। तो सबसे पहले हमने 1 का मान निकाला था, कितना आया था 2, और जिसका हम मतलब जैसे 625 का पूछा था, 625 की 2 से गुणा कर दी। अगर आप यहां से देखो, अगर आपसे पूछा जाता कि आप चक्रवर्ती ब्याज बता दें, तो आप क्या करते, जो ये 1 का मान 2 आया, इस 2 की गुणा आप अपने चक्रवर्ती ब्याज से कर देते, कितना है आपका 51, तो ये कितना हो जाता 102। अगर आपसे पूछा जाता कि साधारण ब्याज बता दो, तो साधारण ब्याज क्या होता, 1 का मान 2 है, तो 2 की गुणा आप अपने ब्याज से कर देते, साधारण ब्याज जो कितना है आपका 50 है, तो ये कितना हो जाता 100, ये 100 हो जाता। तो मतलब इतनी सारी चीजें हम एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते थे। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये अंतर 2 भी गलत है, क्योंकि ये अंतर आया है 2, आप सोच रहे होंगे कि ये 2 अंतर शायद ना हो, या फिर चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज शायद ये ना हो। देखो अंतर तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये 102 है और ये आपका 100 है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहली क्लास में, जो हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते थे अनुपात के तरीके से। देखो दोस्तों अब आपको मूलधन तो पता चल ही गया कितना है, 1250 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज बता दो चक्रवर्ती कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे यार, दर कितनी थी आपका 4% थी ना, तो इसको आप निकालेंगे, 4 से इसको काटा 25 बार, और 25 पंजे 125, यहाँ से आ गया ये 50, 50 से निकालेंगे आप 1/25 लिख सकते हैं आप 4/100 को, 25 से काटेंगे इसको 2 बार, यहाँ से आ गया 2। ये अनुपात वाला तरीका है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो पहले उन्हें जाकर के देख लीजिए। ये मैं उनको समझा रहा हूँ जो कंटिन्यू मेरी क्लासें देखते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम अनुपात के तरीके से जो निकालते थे वो तरीका ये था। तो 2 वर्ष का अनुपात क्या होता था, 2:1, तो ये कितना हुआ 100, और यहाँ से ये कितना आया 2, तो 2 और 100 इन दोनों को ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा 102, और 102 ही हमारा यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप बात करें अंतर की, तो अंतर में मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया था PR² बटे में 100², ये बताया था, इससे आप निकाल करके देख लीजिए। P क्या है आपका 1250, P 1250, और R आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 100² ये आपका फॉर्मूले में ही होता है। 4 से काटो 4 बार, और इसको काटो आप 2500 बार, 1250 इससे काटेंगे 2500 को 2 बार, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 आ गया आपका अंतर, और यहाँ पर भी अंतर कितना था आपका 2 ही था। तो देखो PR² अनुपात ये सब अलग अलग मैंने आपको कराया था और आपने किया भी था। तो ये एक ऐसी ट्रिक है कि इससे मतलब कुछ भी आपका पूछ लिया जाए आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो थी 2 वर्ष की बात। अब आप सोच रहे होंगे 3 वर्ष में क्या होगा, तो 3 वर्ष में भी दोस्तों सेम रहने वाला है, थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 3 वर्ष की ओर।
तो चलिए दोस्तों, 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो आपके सामने है। देखते हैं इससे कैसे हल करते हैं। टाइम को बचाने के लिए एक सवाल मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिया है, इसमें नया कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ए आप समझ ही चुके हैं क्या होता है, बस इसमें क्या, उसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए क्यूब है, और यहाँ पर ए प्लस ए होता था, इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ऊपर का जो सर्कल है, ये ऊपर का जो ग्रुप है, ये है आपका SI यानी साधारण ब्याज, और ये पूरा जो ग्रुप है, ये तीनों भी, और ये a प्लस 2a प्लस 1, इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका CI चक्रवर्ती ब्याज बनता है। तो एक सवाल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, देखते हैं हम इस तरीके से इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें a की जरूरत पड़ेगी, और a हम निकाल लेते हैं दर से। तो 16 सा 2/3 है, 16 × 48 और 2 50/300 ये हो जाएगा आपका। 50 से इसको काटेंगे 300 को आप, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, और 6 क्या निकल के आया आपका a। तो a यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 6। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 6 का क्यूब क्या होता है आप सब जानते हैं, 216। अब यहां पर क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 36 प्लस 36 ये। फिर उसके बाद में है सिंपली ए, स्क्वायर नहीं है, केवल ए है। तो यहां पर लिखेंगे आप ए कितना है आपका 6, तो यहां पर 6 लिख देंगे, और यहां पर है 2a यानी 6 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब ये क्या है आपका, ये है आपका साधारण ब्याज। 36 प्लस 36 प्लस 36 36 18 हासिल 1 3 3 और 1 10, ये हो गया 108 आपका साधारण ब्याज। ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये टोटल कितना हो गया, 108 तो ये, और 12 और 6 18 और 19 19 और 108 कितना हो गया 127। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका CI, हम इसको कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका हो गया। अब दोस्तों इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, जितनी भी बातें सवाल में पूछी जाती हैं लगभग सब ही निकाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या पता है और क्या हमें मतलब जो हमारा ये सब है, ये एक अनुपात है, और जो संख्यात्मक मान में हमारे सवाल में दिया गया है वो किसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा प्रिंसिपल दिया है, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 216। हम कह सकते हैं 216 के बराबर क्या हो गया 4320, ये इतना हो गया। अब दोस्तों 216 के बराबर कितना है 4320, 432, और ये कट गया दोस्तों पूरा का पूरा 20 बार, यानी 1 का मान आ गया आपका 20, 1 का मान 20 आ गया। अब देखो आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना होगा आपका, कितना है 108। तो 20 की गुणा कर दोगे आप 108 से, तो 108 दूनी कितना हो गया 216, 2160। ये क्या हुआ आपका साधारण ब्याज। और आपसे अगर पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 1 का मान 20 तो ये है ही, पूछा क्या है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो 127 से गुणा आप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हासिल है 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2540 ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अमाउंट, यानी आपसे पूछ लिया जाए मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 127 तो ये है और 216 ये है। 127 और 216 कितना हो गया 6 और 7 कितना हुआ 13 हासिल 1 और 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, 343 हुआ, और 20 तो ये आपका 1 का मान है ही। अब आप इसको गुणा करें, ये 0 0 हो जाएगा, 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 6860 रुपए। ये क्या बना आपका साधारण ब्याज, ये बना आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और ये बना आपका अमाउंट, ये बना आपका मिश्रधन। इतनी सारी चीजें हमने यहां से निकाली। एक चीज और, अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो अंतर का जो फॉर्मूला था जो मैंने पहले बताया था वो भी याद अगर ना रहे तो आप यहां से निकाल सकते हैं। कितना अंतर है 127 और 108 में, बल्कि आप तो अब यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको पता है, घटा के निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक एक चीज आपको निकालना बता रहा हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपसे पूछा गया सिंपली वही निकालो। इतनी चीजें सवाल में कभी भी नहीं पूछी जाती हैं कि एक ही सवाल में आपसे पूछे साधारण ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, अमाउंट बताओ, अंतर बताओ, इतना नहीं पूछा जाता। एक ही चीज पूछी जाती है, तो आप वही निकालें। इसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ निकालना बता रहा हूं। तो ये कितना होगा 17 में से 8 गया, कितना हुआ 9,
1, 19 हुआ दोस्तों। 127 में से अगर 108 जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19 क्या है हमारा अंतर है, यहाँ पर अंतर है ना। तो 1 का मान 20 है और 19 की इससे गुणा कर दो तो 19 दूनी 38, 380 क्या हो गया आपका डिफरेंस। ये हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर। कितना हुआ 380 रुपए। तो इतनी सारी चीजें हमने एक ही फॉर्मूले से निकाल दी। अगर अब भी वीडियो दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता दें, और अगर आप वीडियो समझ में आ गया है तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप कम से कम 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि फैमिली छोटी है, फैमिली को थोड़ा सा बड़ा होने दें, फिर देखें दोस्तों कितने मतलब बिल्कुल आपको ऐसा हो जाएगा कि आप क्रिकेट को एक बिल्कुल खेल समझ लेंगे, क्रिकेट की तरह खेल समझ लेंगे इसको। जैसे कि आप आजकल देखते ही होंगे कि बच्चा बच्चा क्रिकेट की तरफ को भागता है। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये तो ग्लोब स्टडी पर पढ़ते हैं तो ग्लोब स्टडी पर पढ़ने वाला बच्चा बच्चा दोस्तों मैथ से प्यार करने लगेगा, मैथ का डर छू मंतर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, और प्लस कॉन्सेप्ट तो रेगुलरली क्लास में चलता ही है। जैसे कि 5 अब तक क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 वीडियो का निचोड़ ये आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल आपको किताब से करा देता हूं, तो मैं देखता हूं इस फॉर्मूले से आप उसे कितनी जल्दी हल कर लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपए है, तो उसी दर पर इतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों इसमें जो आपका रेट दिया हुआ है वो 20% है, और जो आपका साधारण ब्याज है, यानी आपका यहाँ पर क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, ऐसा ही दिया है कितना 750, और टाइम है आपका 3 वर्ष। अब दोस्तों इसमें हम केवल जो पूछा है वही निकालेंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो हम निकाल ही सकते हैं, इससे पहले हम जान ही चुके हैं, क्योंकि जब चीजें समझ में आ चुकी हैं तो बिना फालतू में सवाल को लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर केवल हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर केवल हम जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, CI पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो यही हम निकालेंगे। तो देखो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले A की जरूरत पड़ती है, और A हम कैसे निकाल लेते हैं, 20/100, और ये आ गया आपका 5। तो 5 क्या हो गया आपका A। तो A का क्यूब 125, A स्क्वायर 25, A स्क्वायर 25 और A स्क्वायर 25। अब A यानी 5 प्लस 2A यानी 10 और प्लस 1, ये हमारा निकल के आया। अब ये 25 प्लस 25 क्या है, ये 75, और 75 क्या है, ये हमारा SI। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया हमारा 75, तो ये 75 और 5 80, 90, 91, ये हो गया हमारा CI। ये CI हो गया, 75 क्या है SI। बस अब हम ये देख लेते हैं कि दिया क्या है, मान दिया है यहाँ पर SI का 750, और हमारा कितना है 75। तो 75 बराबर है 750, तो आपको मान निकालना है 91 का। 75 से 750 को काटोगे 10 बार कटेगा, और 91 का मान निकालो आप, गुणा 10 बराबर 910 रुपए। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतनी सरल ये ट्रिक थी, कुछ भी आप इस एक ट्रिक से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कुछ के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि दर अगर ऐसी ना हो जैसे कि पूरा पूरा कट रहा है, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है इससे पहली वाली वीडियो में, जो पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो है, उसमें अधिकतर सवाल मैंने ऐसे ही कराए हैं जिसमें ये पूरा पूरा नहीं कर। दोस्तों आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंपल ही सवाल आपके सामने रख दे, कैसा भी सवाल आपके सामने आ सकता है। तो इसलिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि जितना भी हमसे सीखा जाए ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले या ज्यादा से ज्यादा तरीके जो हम सीख सकते हैं वो हम निकाल लें। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं बेसिकली, लेकिन अगर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवाल हल तो उससे भी हो जाएगा कि अगर यहाँ पर ये पूरा पूरा ना कटे, लेकिन उसमें ये चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहता हूं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएं और ये भी भूल जाएं। तो सिंपली अगर ऐसी दर है तो आप इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं है, सही बटे वाली ऐसी कोई दर है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो अनुपात वाला तरीका इतना बेस्ट है दोस्तों कि आप चुटकियों में सवाल हल कर सकते हैं उससे भी। तो इसलिए चीजें हमसे सारी आनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है शायद,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फैमिली जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा मेहनत करने में मजा भी आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा, मैं भी मेहनत दुगनी तिगनी चुगनी कर दूंगा। दोस्तों लेखपाल भर्ती के लिए जो हिंदी की क्लासें हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपसे कि आपने अगर ऐसी हिंदी कहीं और पढ़ी होगी तो आप बेशक जा सकते हैं, और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो 25 में से 25 अंक का वादा मैंने किया हुआ है कि अगर आप मुझसे हिंदी पढ़ते हैं, सारी की सारी वीडियो मेरे हिंदी के लेते हैं तो दोस्तों, और लेखपाल भर्ती में अगर आप बैठते हैं तो 25 में से 25 अंक आप लेकर के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई झूठा वादा नहीं है दोस्तों, विश्वास करें आप, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि आपको किसी ना किसी पे तो विश्वास करना ही होगा। तो मैं नया हूं दोस्तों, जो नया आदमी होता है कोई किसी भी फील्ड में, तो दोस्तों वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये तजुर्बा है मेरा कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी मार्केट में आप किसी भी दुकान पर जाएं, अगर वो दुकान नहीं है वहां पर अगर आप कोई काम करें वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छे से चले। तो इसलिए दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल नया है, तो मैं आपसे चाहूंगा कोई झूठा वादा ना करूं, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ रहना है, फैमिली बहुत बड़ी बनानी है। तो मैं अगर अच्छा दूंगा तभी तो आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 25 में से 25 अंक आप लेकर के आएंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा में हिंदी में से। और मैथ तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही जादुई ट्रिक मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।